हेलो बच्चों, आज से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। सभी प्रैक्टिस पेपर हम करेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पार्ट भी है 10th क्लास का। आइए, रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। रेखांकन शब्द का अर्थ क्या है? रेखांकित यानी अंडरलाइन। मशगूल का मतलब क्या बच्चों? व्यस्त। यहाँ पे मशगूल का बच्चे क्या कहते हैं? मशगूल लिख के आते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। पर्याय शब्द नहीं है। तो स्त्री को हम क्या क्या कह सकते हैं? महिला, नारी, कांता, वनिता, यह। जबकि नारा नहीं, यानी स्लोगन नहीं है, तो नारा ये रॉन्ग है। तो बच्चों ये आपको अधिकतर क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे महिला लिख के आते हैं। फर्स्ट लिसन, रीड कीजिए। पर्याय शब्द नहीं है तो स्त्री को हम नारा नहीं कहते हैं। प्रतिनिधि में रेखांकन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रति में क्या आएगा? प्रति प्लस निधि बना, तो प्रति इज द करेक्ट आंसर। सारा का रूखीला एहसास धुल जाएगा। बच्चे यहाँ पे हमेशा गलती करते हैं। रूखीला या तो ला लिखते हैं या तो खिला लिखते हैं। रॉन्ग। इला, ला के आगे कौन सी मात्रा है? ई। रुख प्लस इला इज इक्वल टू रूखीला। इला इज द करेक्ट आंसर। छोटी न दिखाई दे रही है शब्द का विलोम लिखिए। छोटी, छोटी का विलोम क्या है? बड़ी। मोटा नहीं, मोटी नहीं, ओके। लंबे नहीं, लंबा नहीं, बड़ी। कवि ने नीति द्वय बड़े सहज ढंग से प्रस्तुत किए। स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का क्या है? स्त्रीलिंग कवित्री। अब बच्चे यहाँ पे कवित्री में हमेशा बहुत समय कवित्री बोलते हैं, तो बच्चे यहाँ पे रॉन्ग करते हैं, ये लिखते हैं, रॉन्ग है। कवित्री या कव, यहाँ पे या में छोटी की मात्रा, ये आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों। अब देखिए, यहाँ रेल की पटरी है। लेकिन शब्द का वचन बदलने से क्या बनता है? तो पटरी क्या कहते हैं? पटरिया। तो यहाँ रेल की पटरी हैं, पटरी नहीं कह सकते हैं, पटरी ये रॉन्ग है। तो बच्चे क्या? बी डी, पटरी नहीं है। तो क्या सही है? यहाँ रेल की पटरिया है। दिस इज अ करेक्ट आंसर। यद्यपि शब्द किन दो शब्द बना है? तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे यदि आता है। यद्यपि, यदि है तो यदि में यपि, तो ये बच्चे रॉन्ग करते हैं। यपि नहीं, यद प्लस अपी, दिस इज द करेक्ट आंसर। यपि, यहाँ पे बच्चे यपि लिख के आते। यपि विल नॉट कम, अपी। गोदावरी टापू प्रसिद्ध, गोदावरी के टापू प्रसिद्ध है। की नहीं आएगा, कहाँ लिख के आते हैं, रॉन्ग है। के टापू। 2017, यहाँ पे क्या है? 2017। यूनिट टेंस 100,000, 1000 प्लेस पे 2 है तो 2000 आएगा। 217 तो 217, यहाँ पे क्या है? 2000 है ना, 2017 है। तो क्या ये 200 तो नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट है तो 1000 आना बहुत ज़रूरी है। और 2 या मतलब 1900 कह सकते हैं, लेकिन सिंगल 2 है यानी 1 डिजिट, तो आप यहाँ पे गलती मत कीजिए। 2017। अब दोनों में क्या है मिस्टेक? 2000, यहाँ पे त्रा है, ता पे आ की मात्रा, और यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या बच्चों? आपकी यहाँ पे अ की मात्रा है, अ की मात्रा नहीं आएगा। 2017। महासागर का आपको समास विग्रह करना है। विग्रह पेश हमारे विग्रह कीजिए। महासागर, मान है जो सागर, माँ नामक सागर ने। यहाँ पे बच्चे फिर माँ का सागर करके आते, डी लिखते, रॉन्ग है। मान है जो सागर, कर्मधारय समास। सागर कैसा है? महान। अगर समास पूछे तो कर्मधारय समास लिखिए। हामिद के सिर पर पुरानी टोपी। पुरानी का शब्द भेद, तो पुरानी क्या आपका? विशेषण। टोपी कैसी है? पुरानी। विशेषता बता रहा है। नीचे दिए गए वाक्य को सही क्रम में लिखिए। तो बच्चों कभी आप सेंटेंस है तो ये है आना, ये लेकिन है तो ये नहीं आएगा आपका, ये आपका नहीं आएगा। अब बच्चे हैं यहाँ पे की, ये भी नहीं आएगा। तो सी, बी सी में क्या होगा? लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, तो बी इज द करेक्ट। हमें लेकिन है, लेकिन आज हमें, ये आपका सही है। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, कर्मवाच्य। अगर है तो उसका आंसर क्या आएगा? है में आना, ये जाएगा रॉन्ग, और यहाँ पे गया रॉन्ग है। तो पढ़ाते हैं क्या आएगा? से द्वारा। पाठ पढ़ाते हैं, के द्वारा पढ़ाया जाता है। कभी यहाँ पे मेल में आएगा, जाता है, जाती नहीं है, कोई पढ़ाए। अध्यापक से पाठ पढ़ाई जाती है, रॉन्ग।
अध्यापक द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। यहाँ पे जो आ गया कह रहा है ये सरल वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी के बारे में बता रहे जो भारतीयों की सांस में बसी है, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन नहीं है, विधानवाचक वाक्य भी नहीं है। तो बच्चा क्या संकेत हमें दे रहा है, जो भारतीयों की सांसों में बसी है, ये हमें संकेत दे रहा है। हिंदी की भाषा। टेसी की शिक्षा दीक्षा कैसे अल्पुजा में हुई, विराम चिन्ह पहचानिए। तो ये तो पूर्ण विराम है, तो यहाँ पे चारों पूर्ण, यहाँ पे अल्प विराम है लास्ट में, तो ये आपका रॉन्ग है। अब बच्चा ABC, अब यहाँ पे क्या है, आपको अल्प विराम कॉमन नहीं है, ये क्या है स्मॉल डैश, दो शब्दों के बीच में जो डैश है उसे हम कहते हैं योजक। तो योजक कौन सा है, उद्धरण चिन्ह नहीं है। तो बच्चा क्या है अल्प विराम नहीं, उद्धरण चिन्ह है, तो आपका क्या होगा योजक और पूर्ण विराम इज द आंसर। यह काम हिंदी से साध्य हो सका जब कभी यहाँ पे था ती थे आ ई की मात्रा, तो ये तो वर्तमान काल ने हुआ, भविष्य गा गी गे ने हुआ। अब बच्चा दो भूत या अपूर्ण हो रहा था, तो यहाँ पे रहा नहीं है, हो सका यानी भूतकाल। यहाँ पे कौन सी मात्रा, था की आ की मात्रा या था होना। अपूर्ण में हो रहा था तो अपूर्ण, लेकिन हो सका यानी भूत। मैं बाजार गया, मुझे पुस्तक खरीदनी थी, इन दो वाक्य जोड़कर सरल वाक्य में लिखिए। तो अभी एक करना है, मुझे बाजार जाकर पुस्तक खरीदनी थी। जैसे ही बाजार, ये आपका वाक्य सरल वाक्य नहीं है, जब सरल वाक्य नहीं है, जैसे ही नहीं है, तो बचा कौन सा ए या बी। मैं बाजार जाकर पुस्तक, मैं बाजार रॉन्ग है, मुझे बाजार जाकर पुस्तक खरीदनी थी। शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब यहाँ पे देखिए सब में करेक्ट है। हिंदी देश की, देश को, तो देश के एकता को नहीं है, देश, तो यहाँ पे क्या आएगा की है, देश की, देश के, देश का, विकास से, देश का एकता के, देश को एकता के सूत्र में बांधती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सोच समझ के हमें फिलअप करना है। कमर कसकर लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी करे। मुहावरे का अर्थ क्या है, कमर कसना मतलब तैयार होना। जब आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें तैयार होके मेहनत करना होगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। ये मेरा प्रैक्टिस पेपर रिवीजन 1 है। कल फिर नेक्स्ट होगा प्रैक्टिस पेपर पार्ट बी का 2। ओके, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ प्रैक्टिस वेरी वेल। अभी आपको प्रैक्टिस पेपर, आपको एग्ज़ाम है नज़दीक है 26 फर्स्ट लैंग्वेज है 25 को। ओके चिल्ड्रन, प्रैक्टिस वेरी वेल।